नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने राम काव्य की बहुत से कवियों की रचनाओं और उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी है हम उनकी क्लास ले चुके हैं। आज ऐसे तथ्य जो उन क्लास में बच गए हैं किसी कारण से, उनको हम यहाँ उनकी क्लास लेंगे। तो चलिए आज राम काव्य के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देखेंगे। वो तथ्य जो बाकी की क्लास में हमने नहीं पढ़ा है, बच गए हैं किसी कारण से। तो चलिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कथन, राम भक्ति का आदि स्रोत है वाल्मीकि रामायण है। दूसरा देखो, राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण के आलवारों से उत्पन्न हुई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ऐसे दे सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है दक्षिण के आलवारों से ये भक्ति उत्पन्न हुई। संस्कृत नाटकों में सर्वप्रथम प्रतिमा नाटक जो भास के द्वारा रचित है उसमें राम भक्ति मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत जो रचनाएं हैं उनमें भास द्वारा रचित प्रतिमा नाटक है, उसमें सर्वप्रथम राम भक्ति मिलती है। उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रसारित करने का श्रेय रामानंद को है। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय अग्रदास जी को दिया जाता है। यानी जो रसिक भावना है उसका श्रेय अग्रदास जी को है। परशुराम देव व्यास जी ने राम भक्ति परंपरा में रसिक शाखा की स्थापना। देखो यहाँ कन्फ्यूज हो सकता है, रसिक भावना का समावेश अग्रदास जी ने किया है और रसिक शाखा की स्थापना परशुराम देव व्यास ने की है। श्री संप्रदाय आचार्यों का क्रम, जो पिछली क्लास में आपने श्री संप्रदाय पढ़ा है ना, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, उसके आचार्यों का क्रम है श्री रंगनाथ मुनि हुए, उसके बाद पुंडरीकाक्ष हुए, राम मिश्र हुए, यमुनाचार्य जी हुए और रामानुजाचार्य। ये क्रम पूछा जा सकता है कहीं, तो आपको ध्यान रखना है। सटकोप या सटकोरम नख मालवार को राम की पादुका का अवतार माना जाता है। ये ध्यान रखना, पूछ सकते हैं कि राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए सटकोप या सटकोरम या नक मालवार। आगे देखो, नौवां, राम भक्ति में श्रृंगारिक भावना के प्रवर्तक राम चरणदास जी रहे। तो ये पूछ सकते हैं राम भक्ति में श्रृंगारिक भावना किसने प्रारंभ की? रामचंद्रदास जी ने। इन्होंने पति पत्नी भावना की उपासना चलाई। तो ये पूछा जा सकता है पति पत्नी भावना की किसने चलाई? तो रामचंद्रदास जी ने। इन्होंने अपनी शाखा का नाम स्वसुख की शाखा रखा। वेरी इंपॉर्टेंट है स्वसुख की, ध्यान रखना। स्वसुख की तो चलाए रामचंद्रदास जी ने, और जीवाराम जी है इन्होंने तत्सुखी रखा है। तो ये मिलान वाले प्रश्नों में इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। जीवाराम जी ने पति पत्नी के स्थान पर सखी भाव, पति पत्नी ने तो चलाया रामचंद्रदास जी ने, और सखी भाव किसने चलाया? जीवाराम जी ने सखी भाव रखा और अपनी शाखा का नाम तत्सुखी शाखा रखा। रामचंद्रदास जी ने राम भक्ति में घोर संग्रहित भावना का प्रवर्तन किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसे राम भक्ति में घोर श्रृंगारिक भाव का परिवर्तन किसने किया? रामचंद्रदास जी ने। कर्पूर चंद खत्री ने गुरुमुखी और ब्रज भाषा में रामायण लिखी। ये भी इंपॉर्टेंट है। 13वां देखो, राम भक्ति की काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई। रामचंद्र शुक्ल जी ने ये बात कही है, तो ये कथन देकर पूछ सकते हैं कि ये बात किसने कही। लाज न आवत आपको दोरहु आयहु साथ, यही पंक्ति रत्नावली की है। तो तुलसीदास जी की पत्नी थी रत्नावली, उसकी ये पंक्ति, और पूछ सकते हैं कि ये पंक्ति किसकी है। वहाँ ऑप्शन में आपको तुलसीदास जी मिल सकते हैं, रत्नावली तो है ही, और भी मिल सकते हैं, ध्यान रखना है। ज्ञानदीप प्रसंग रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास जी का ग्रंथ रामज्ञ प्रश्नावली है, वो ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है। कर्तिवास रामायण वो बांग्ला भाषा में लिखा गया है। कंब रामायण है तमिल भाषा, और रंग रामायण तेलुगु भाषा में है। भावार्थ रामायण और मंगल रामायण मराठी भाषा में। और जो अब लास्ट का है कि किलनदास ने राम भक्ति में तपसी शाखा की स्थापना की। तो ये लास्ट वाला 20वां पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि तपसी शाखा की स्थापना किसने की? किलनदास जी ने। तो प्यारे दोस्तों, इसमें आपने जो पढ़ा वो जो पहले की राम भक्ति की जितनी भी क्लासें ली है उनमें किसी कारण से कोई बिंदु छूट गया है, तो उसको हमने इसमें लिया है। अब हमारा राम भक्ति से संबंधित उसकी राम भक्ति की प्रवृत्ति या उसकी विशेषता का एक क्लास और बची है। उसके बाद हम बात करेंगे रीतिकाल की। तो
प्यारे दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले। और मैं इस क्लास को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।